के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थैंक यू निदा, थैंक यू तरीका बोर्ड की मैनेजमेंट, तरीका बोर्ड की टीम। और मैं सबसे पहले अपने तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बहुत ही तहे दिल के साथ आज के सेशन में खुश आमदीद पेश करता हूँ। तो आज का ये सेशन बड़ा मुनफरिद है और मेरे दिल के बड़ा करीब है। ये थीम, ये टॉपिक कबीर के दोहे प्रेम में समोए। तो आइए आगाज करते हैं संत कबीर के एक बहुत ही खूबसूरत दोहे से जो मुझे बेहद पसंद है। और मैं सबसे पहले आपके सामने संत कबीर का ये दोहा पेश करना चाहता हूं। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए। सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। जो जागे और रोए। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत और दिल को लुभाने वाले ये अल्फाज है संत कबीर के दोहे। संत कबीर, कबीर महज एक शख्सियत का, किसी हस्ती का नाम नहीं है। कबीर सिर्फ नाम नहीं है। कोई अगर मुझसे पूछे कि कबीर कौन है, तो मैं कहूंगा कि कबीर एक अंदाज है, जीने का एक अंदाज। कबीर नाम है एक अंदाजे फिक्र का। कबीर नाम है एक अंदाजे बयां का। कबीर नाम है सोच की वुसत का। कबीर नाम है वुसत नजर का। कबीर और कबीर की शायरी ये वो जराए हैं जो हमें अपने दिल की गहराइयों में ले जाते हैं। कबीर वो जरिया है जिसके जरिए हम रूहानियत कहें या इश्क और मोहब्बत के समंदर के अंदर हम गोता लगाते हैं। और ना सिर्फ कबीर हमें उस इश्क के समंदर के अंदर डुबकियां लगवाता है, बल्कि हमें वो वापस जब ले आता है तो हमारे साथ कई कीमती मोती हमारे साथ होते हैं, जो चाहे हिकमत की सूरत में होते हैं, तो कभी खुशी की सूरत में होते हैं, कभी किसी गाइडेंस की सूरत में होते हैं, तो कभी रूहानी रोशनी, रूहानी सुकून के सूरत में हमें कबीर ये ले आता है। तो आज दरअसल हम उस समंदर को एक छोटे से प्याले में भरने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कबीर एक समंदर है। और आज इस मुख्तसर से सेशन के अंदर हम समंदर को एक कूजे में, एक छोटे से प्याले में बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ये दुआ है कि हमारी ये कोशिश से आप सबको, हम सबको ना सिर्फ इल्म और हिकमत के मोती मिले, बल्कि हमें हमारे दिल को खुशी, रूह को सुकून भी हमें अता हो जाए। ऐसी मेरी उम्मीद और ऐसी मेरी दुआ है। अभी इस दोहे को ही देख लीजिए जो मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ा। सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। आखिरी लाइन जब हम देखते हैं ना, तो हमें समझ आता है। दो लफ्ज इसके अंदर इस्तेमाल हुए, जागे और रोए, तो हमें बताते हैं कि ये शेर दरअसल कबीर ने अपने आप को दास भी बताया और दुखिया भी कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ दुनिया के अंदर हर कोई रात को बेफिक्र बस खा रहा है, सो रहा है। ऐसा लगता है कि कबीर कहना चाह रहे हैं कि किसी को जिक्र खुदाबंदी, अल्लाह की याद से बेखबर होके सब गफलत की नींद सो रहे हैं। लेकिन कबीर जो है वो रात को जागता भी है। जागना
सूफीज्म के अंदर हम कहते हैं कि जिक्र नीम शबी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि रात की इबादत, रात के जिक्र के कहते हैं कि जागा जाए। और रोना बहुत ज्यादा गिरियावजदारी, बहुत ज्यादा आजिजी व इनकिसारी को जाहिर करता है। तो कबीर गिरियावजदारी में है, वो जिक्र नीम शबी में है, वो रात की बंदगी के अंदर है, लेकिन वो संसार को देखता है कि जो सुख है, जहां पे सुख नजर आता है बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत कबीर ये बताना चाह रहा है कि ये जो इश्क और मोहब्बत का जो रास्ता है, इस इश्क और मोहब्बत के अंदर, इस रूहानी रास्ते के अंदर जागना पड़ता है और रोना पड़ता है, गिरियावज़ारी करनी पड़ती है। और दरअसल ये हकीकत में उस दुख के अंदर उसको सुख का एहसास, उसको खुशी और सुकून का एहसास फराहम करता है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये है। दूसरी इंटरप्रिटेशन मेरे मेरे दोस्त का मैं आपके सामने जिक्र करूं। मेरे पिछले दिनों मेरा एक दोस्त था, उसका मूड बड़ा ऑफ था, तो बात हुई, तो मैंने कहा क्या बात है, तो कह रहा है यार बस ऑफिस के अंदर बहुत टेंशन है, तो मैं अपने ऑफिस के रूटीन से थोड़ा सा परेशान हूं। क्या हो गया? कहता है यार इतनी मेहनत करो, इस लॉकडाउन के अंदर मैंने इतनी मेहनत की है, इतना हार्ड वर्क किया, इतना काम किया, और मेरा बॉस देखो मुझे ही सुनाता है, मुझे ही डांटता है। और वो लोग जो कुलीग्स है मेरे, वो ज्यादा बेहतर है ना, कि जो आराम से जो है वो सोए पड़े थे लॉकडाउन के अंदर, कुछ काम नहीं किया, लेकिन बॉस उनकी तारीफ करता है, और मैं ही हूँ। वो दोस्त मेरा अपने दुखरे रो रहा है, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा है, और मेरे माइंड में, मेरे दिल के अंदर कबीर के ये अल्फाज गूंज रहे हैं कि वाकई आज भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक स्ट्रगल का, एक हार्डवर्क का मैसेज जो कबीर आज की दुनिया में आज हम सबको दे रहा है कि अगर कुछ पाना है ना, तो कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस, कुछ कुर्बानी करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। तो कबीर के दोहे को आज ना सिर्फ हम इल्म और हिकमत का जरिया के तौर पर, बल्कि मेरी आज कोशिश होगी कि हम इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन हासिल कर सकें, बहुत सारी विजडम हासिल कर सकें। और मैं मौका दूंगा, मैं दावत दूंगा तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, कि ये एक समंदर है। आज छोटी सी कोशिश आपके सामने पेश की जाएगी, लेकिन इस पर बहुत बड़ा खजाना, ये बहुत बड़ा समंदर हम सब के लिए मौजूद है। इस इल्म से हम फैज हासिल करने को जरूर जारी सारी रखें। भगत कबीर के हवाले से शुरू में मैं भगत कबीर के दोहों पर आऊं, थोड़ा सा इसका हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए चले, तो कहते हैं कि कबीर इंडिया का एक मिस्टिक पोएट और सेंट था, एक सूफी था, एक जिसको हिंदी लिटरेचर का बानी भी कहा जाता है। और बंगाल से लेकर पंजाब तक, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, पूरे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर एक बहुत ही अकीदत के साथ कबीर को देखता है, वो कबीर को पसंद करता है, वो कबीर के दोहों को, कबीर की पोइट्री को सुनता है। पैदा हुए बनारस के अंदर, बनारस के एक इलाके वाराणसी के अंदर आप पैदा हुए, और कहते हैं कि मुस्लिम वीवर के अंदर, जो कपड़ा बुनने वाले लोग जिसको जुलाहा कहते हैं, उनके घर पैदा हुए। इस पर मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ बातें करती है। कोई कहता है नहीं आप ब्राह्मण में पैदा हुए थे, ब्राह्मण के किसी खानदान में, लेकिन उस आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया था, आपकी मदर ने, और फिर बाद में आपको ये मुस्लिम वीवर्स जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए थे, पहले वो भी हिंदू थे, लेकिन इनको रिसेंटली कन्वर्ट किया गया था, और आपने इनको पाला, और इनके नाम मिलते हैं कि इनके जो माँ बाप के नाम थे, जो ये वीवर थे, जुलाहा थे, उनके नाम नीरू और नीमा करके, ये दो पेरेंट्स के नाम भी कबीर के मिलते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी किताबों में बहुत ही मुख्तलिफ बातें इसके अंदर बयान की गई है। मैं कुछ आपके सामने कुछ किताबों के नाम भी साथ साथ कोट करता रहूंगा, कोटेशंस कोट करता रहूंगा, ताकि आप में से वो लोग जो मजीद कबीर को अगर स्टडी करना चाहते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जरूर कबीर को स्टडी करें, और ज्यादा स्टडी करें, और यकीन जानिएगा कि बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा विजडम, और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपको कबीर को पढ़ने से हासिल होगी। तो द बिजक ऑफ कबीर, जिसके अंदर लिंडा हेस लिखती है कि ये कबीर बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर 15 सेंचुरी की शुरुआत में पैदा हुए, और ये वो वीवर्स थे, वो जुलाहा थे, जो बहुत रिसेंटली इस्लाम जिनको कबूल, उन्होंने कबूल किया था। और कहते हैं कि कबीर जो है वो मुस्लिम सूफीज और हिंदू जोगियों से
बहुत ज्यादा मुतासिर थे, और जो भक्ति मूवमेंट जो उससे पहले चल रही थी उनके लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुए। लेकिन किताबों ने मुख्तलिफ चीजें आपके हवाले से बात की। किसी ने कहा कि आपके गुरु रामानंद थे, और बहुत सारे आज मॉडर्न जो किताबें हैं, जो मॉडर्न स्कॉलरशिप है, वो कहती है कि नहीं, रामानंद भी आपके गुरु नहीं थे। किसी ने कहा कि आपके गुरु सूफी थे। तो मिसाल के तौर पे वेस्ट कोट की ये किताब कबीर एंड द कबीर पंथ, उसके अंदर राइटर लिखता है कि एक एक पर्शियन किताब है, एक पर्शियन काम हुआ जिसका नाम था खजीनतुल असफिया। ये मशहूर सूफी सेंट्स की बायोग्राफी की एक कलेक्शन थी। उसके अंदर ये मेंशन था कि इसने सबसे पहले मेंशन किया कि कबीर इंडियन मुस्लिम था, और वो एक सूफी था। और उसका लिंक बताया कि उसका जो उस्ताद था, या ये जो मुरीद था जिस सूफी बुजुर्ग का, वो शेख तकी नाम बताया जाता है, कि जो कि 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के अंदर हमें मिलता है, कि एक एक बड़ा नाम है जो जो कि झांसी के इलाके में रहते थे। तो उसका लिंक उसके साथ बताते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको भी रिजेक्ट किया। वो कहते हैं कि नहीं, ये बात भी सही नहीं है। और कहते हैं कि ना कबीर रामानंद का स्टूडेंट है, ना ही कबीर किसी मुस्लिम सूफी का स्टूडेंट है। कबीर अपना आप एक उस्ताद भी है, वो अपने आप एक मुरीद भी है, और उसने राम नाम लेकर उसने राम के नाम को, उस जिक्र को, उस शब्द को अपना टीचर, अपना मुर्शिद बनाया था। इंटरेस्टिंग बात जो डोमिनिक सिला खान की किताब ने की, जो मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा, और ये आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो मेंशन करती है अपनी किताब कन्वर्जन एंड शिफ्टिंग आइडेंटिटीज के अंदर। डोमिनिक सिला खान ने लिखा उस किताब के अंदर कि ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल दैट कबीर्स एंसेस्टर और पेरेंट्स also embraced Islam by the teachings of the Ismaili Pir and was inspired by the charismatic leadership of Pir Hassan Kabir। और क्या हसीन इत्तेफाक है कि कबीर 15th सेंचुरी के अंदर है, और हम देखते हैं पीर हसन कबीरद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जमाना भी उसके आसपास का जमाना है। तो डोमिनिक सिलाखन कहते हैं कि शायद ये मुमकिन हो कि कबीर के माँ बाप इस्लाम कबूल किया हो उन्होंने, पीर हसन कबीरद्दीन की तालीमात से, उनकी तालीमात से मुतासिर होके। और फिर आगे वो लिखती है कि इट इज ऑल्सो लाइकली दैट हिज पेरेंट्स चोज द नेम कबीर to their child as homage and in reverence to this great Ismaili पीर। तो ये अपने मुर्शिद को, अपने ग्रेट इस्माइली पीर को अकीदत, एक खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने अपने बच्चे का नाम कबीर रखा। मुख्तलिफ राइटर्स ये भी कहते हैं कि कबीर चूंकि अल्लाह ताला के 99 सिफाती नामों में से एक बहुत अहम सिफाती नाम है, या कबीर जिसको हम कहते हैं, तो उस नाम के साथ उन्होंने एफिलिएट किया, इसलिए नाम रखा। तो लेकिन बात आज भी देखें कि कबीर एक बहुत बड़ा, जिसका मतलब है बहुत बड़ा, लेकिन कबीर आज हम देखते हैं कि अपनी शायरी ने इसको इतना बड़ा बना दिया है कि आज तकरीबन 500 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके दोहे, उनके नगमे, उनके सॉन्ग्स, उनकी पोइट्री न जाने हजारों लाखों करोड़ों दुनिया के इंसानों के दिलों को बहला रही है, और लोग उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक और किताब कबीर के नाम से, शार्लेट वॉडविल की ये किताब, और वो कबीर के बारे में कहती है कि कबीर कौन है। इंडियन रिलीजियस हिस्ट्री में देखें तो कबीर बहुत यूनिक है, बहुत मुनफरिद है। और फिर वो लिखता है कि हिंदूज के लिए कबीर एक भक्ता है, एक विष्णु का भगत है, विष्णु का मानने वाला है, विष्णु भगवान की बात करता है। एक मुसलमान के लिए वो एक पीर है, एक मुर्शिद, एक शेख है। सिखों के लिए वो एक भगत है। कबीर पंथीस मानने, कबीर के जो मानने वालों ने अपना एक पंथ, अपना एक तरीका बनाया, कबीर पंथीस कहते हैं, उनके लिए ये अवतार है, ये इलाही जात का कोई अवतार था। और जो मॉडर्न लोग हैं, जो आजकल के जो मोहब्बे वतन लोग हैं, या जो मॉडर्न एकेडमिया की दुनिया में, वो कहते हैं कि कबीर इज द चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जब हम बात करते हैं, तो कबीर और कबीर के दोहे, कबीर का अंदाज हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में इसकी तालीमात देता है। चूंकि हम कबीर पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि हम भक्ति को ना समझें। भक्ति ट्रेडिशन या भक्ति
हम मूवमेंट की बात करें तो भक्ति पूरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो भगत भक्ति पोएट्स हो गुजरे उसमें एक अहम नाम भगत कबीर का। तुलसीदास भी है, रायदास भी है, रामानुजा भी है, मीराबाई भी है, लेकिन जो मकाम कबीर को हासिल हुआ ऐसी ऐसा मकाम और किसी और को हासिल नहीं हुआ। तो लफ्ज भक्ति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रेम कबीर के दोहे और मोहब्बत की बात करेंगे, इश्क की बात करेंगे, तो भक्ति हमें थोड़ा सा आइडिया देगी कि ये भक्ति ट्रेडिशन थी क्या। तो लफ्ज भक्ति को जब हम संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं तो इसके माना मिलते हैं कि भक्ति मीन्स अटैचमेंट, मतलब कोई लगाव है, कनेक्शन है। इट मीन्स पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें एक्शन का एक अमल दाखिल है कि कुछ अमल किया जाए। फॉन्डनेस, एक इश्क और मोहब्बत, एक होमेज, अकीदत, ईमान, इश्क, खराज अकीदत पेश करना, इबादत, पाकिजगी, ये सारे माना लफ्ज भक्ति के हमें संस्कृत डिक्शनरी बताती। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को देखते हैं तो कहता है कि ये एक मूवमेंट थी हिंदुइज्म के अंदर, ये एक भक्ति मूवमेंट थी जिसका मकसद क्या था कि इसके पीछे इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट थी, एक शदीद शिद्दत के साथ जज्बाती बंधन, जज्बाती लगाव, एक कनेक्शन उसके साथ जुड़ा था। और वो ये भी लिखता है कि इट ऑल्सो मीन्स लव ऑफ अ डिवोटी टुवर्ड अ पर्सनल गॉड एंड ऑफ द गॉड टू द डिवोटी। ये दोनों दो तरफा है। तो खुदा अपने बंदे से जो मोहब्बत करता है जिस तरीके से, वो भी भक्ति है, और एक बंदा अपने खुदा से मोहब्बत करता है, ये भी भक्ति के मानों में आता है। एक और किताब है द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, उसके अंदर लिखा जाता है कि सिंपली, आसान अल्फाज में, भक्ति मतलब पार्टिसिपेशन। आप अमली तौर पर अपने अकीदत का इजहार जो मुख्तलिफ तरीकों से करते हो, चाहे वो कोई भी रिचुअल हो, कोई भी राइट्स एंड सेरेमनीज हो, किसी भी तरीके से आप अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हो, उस सेरेमनी में आप पार्टिसिपेट करते हो। और ये भी लिखा जाता है कि वो चाहे कोई भी कोशिश हो, सिर्फ मजहबी नहीं, कोई भी एंडेवर, कोई भी आप स्ट्रगल, कोई भी काम जिसके पीछे शिद्दत है, जिसके पीछे इश्क और मोहब्बत है, मतलब वो भक्ति है। लेकिन अगर भगवत गीता की नजर से देखें, रिलीजियस सैक्रेड स्क्रिप्चर की नजर से देखें, तो फिर ये दरअसल वो मुमकिना रास्ता है, वो पॉसिबल पाथ है रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, जो आपको सेल्वेशन, जो आपको मोक्ष दिलाता है, जो आपको निजात दिलाता है, ये भक्ति है। तो ये बात तो ही किताबों की। अब आइए देखते हैं कबीर क्या कहता है कि भक्ति क्या है। तो कबीर के दोहे भक्ति के बारे में क्या कहते हैं। कबीर कहता है कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। कि हर कोई भक्ति भक्ति की बातें करता है, लेकिन भक्ति को कोई जानता नहीं है, उसका एसेंस क्या है उसकी खबर शायद लोगों को नहीं है। और बोलते हैं कि ये जो असल, जो एसेंस है, या जो ट्रू भक्ति है, वो ये है कि जब गुरु कृपा करता है, जब मास्टर की तरफ से ग्रेस हो जाए, जब वो रहम करे, जब उसकी ब्लेसिंग हो जाए, उसकी नजर हो जाए, तब जाके एक भगत अपने गुरु या अपने मुर्शिद के आगे भक्ति पेश कर सकता है, वो अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार कर सकता है। तो कबीर कहता है कि भक्ति के साथ ग्रेस का एलिमेंट होना, कृपा का एलिमेंट होना, जो कि मुर्शिद गुरु कृपा करे तो भक्ति होती। या फिर कबीर का ये अंदाज देखें कि जब लग नाता जुगत का तब लग भक्ति ना होए। जब तक तेरा नाता जुगत के साथ है, इस दुनियादारी यानी एक्सेसिव मटेरियलिज्म के अंदर अगर तुम हो, बहुत ज्यादा दुनियावी अटैचमेंट के साथ तुम हो, तो कहता है कि फिर शायद भक्ति तुमको छू कर भी नहीं गुजरेगी। नाता तोड़ हर बजे भगत कहावे सोए। भगत वही है जो भक्ति करता है, और भगत कौन है कि जो अपना नाता तोड़कर हर बजता है, यानी हरि को याद करता है, या हम अपने सूफी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कहें तो जो अली को याद करता है, वो है असल भक्ति, वो है असल भगत। तो बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ भक्ति को भगत कबीर समझाते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक, हम प्रेम की बात करें, कबीर के दोहे प्रेम में समोए, और कबीर की नजर से देखते हैं कि ये कबीर के नजदीक कॉन्सेप्ट ऑफ लव, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेम है क्या,
और कबीर कितने खूबसूरत अंदाज में इस लफ्ज प्रेम की वजाहत करते हैं। तो मैं चंद दोहे, चंद अशार, चंद पोइट्री आपके सामने प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर करता हूं। कबीर कहता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सबसे पहले तो प्रेम को समझाया है कि ये लोग, कबीर ने अपने आसपास देखा कि लोग बड़ा एक बुकिश नॉलेज रखते हैं, जो बहुत सारी किताबें पढ़ के अपने आप को आलिम समझते हैं। तो कहते हैं कि ये पंडित नहीं होना, ये आलम होना नहीं है। आलम कौन होता है कि जिसको ये प्रेम के ढाई आखर पता हो, ये 2.5 लेटर्स जो वर्ड प्रेम का है, वो जिसको पता हो जाए, जिसको इसकी खबर है, वो मेरे नजदीक पंडित है, वही मेरे नजदीक एक रिलीजियस स्कॉलर, एक बहुत बड़ा आलिम है। कहते हैं कि हिंदी के अंदर जब वर्ड प्रेम को लिखा जाता है ना, तो वो ढाई अक्षर बनता है, वो ढाई अल्फाबेट से मिलके बनता है। और कुछ लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रिटेशन भी दिया कि ये जो ढाई आखर है, इसका मतलब ये हुआ कि इश्क की इस दुनिया के अंदर एक तरफ लवर है, एक तरफ बिलवर्ड है। तो एक आखर, एक अल्फाबेट उस आशिक को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा अल्फाबेट उस महबूब को या माशूक को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बीच में जो हाफ जो अल्फाबेट रह जाता है, वो दरअसल वो अननोन लव है, वो मिस्ट्री है कि इस इश्क और मोहब्बत के रास्ते में जो जो नाकाबिले बयान खुशी, या जो एहसास, जो रूहानी रोशनी या रूहानी खुशी, सुकून का जो एहसास होता है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि ये प्रेम, ये ढाई आखर, ये इश्क का एक समंदर है। ये इश्क का समंदर कैसे हासिल हो, प्रेम कैसे हासिल किया जाए, प्रेम कैसे होता है? तो कबीर कहता है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिटाए। ये किसी खेतों में पैदा नहीं होता। प्रेम इश्क किसी खेत में पैदा नहीं होता, ना ही ये किसी बाजार में, किसी किसी यूटिलिटी स्टोर में, या किसी शॉपिंग मॉल के अंदर आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम वहां नहीं मिलता। और आप देखें कि यही कॉन्सेप्ट हमें सिखों के कीर्तन में भी नजर आता है, गुरु नानक के कलाम में भी नजर आता है, हमें बहुत सारे भजन में भी नजर आता है। और आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे इस्माइली डिवोशनल लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिनान के अंदर भी इसी तरह के अल्फाज आए हैं ना, कि इश्क वाड़ी माए ना निपजे, इश्क हाटे ना बिकाए। वही ऐसे ही अल्फाज, ऐसा लगता है कि इश्क और मोहब्बत के अल्फाज ऐसे हैं कि हर रिलीजन के अंदर, हर डिवोशनल पोइट्री का वो हिस्सा बने। तो कबीर कह रहा है कि ये कोई बाजार में, बाजार से खरीदने वाली, ये बाजार में नहीं बिकती है कि हम बाजार से जाके खरीद के लाए ना, ये किसी खेत में उगती है। राजा प्रजा जे रचे सीस दई ले जाए, कि चाहे वो राजा हो, बादशाह हो, या चाहे कोई अवाम, कोई एक आम शख्स हो, जिसको भी चाहिए, तो फिर सर उतार के देना पड़ेगा, अपने सर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रेम हासिल होगा। या फिर कबीर का ये अंदाज देखिए, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हुए धरे, तब बैठे घर माए। तो एक एक आम कह दें कि 15th सेंचुरी के अंदर खाला का घर कहा जाता था कि बच्चे जो है ना, वो खाला के घर जाना ज्यादा पसंद करते थे। और मुख्तलिफ राइटर्स कहते हैं कि उस वक्त खाला एक बहुत ही एक ऐसी फिगर बच्चों के लिए होती है जो सबसे ज्यादा लविंग है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनको गिफ्ट्स देती है, उनका बड़ा ख्याल रखती है। तो बच्चे पसंद करते थे कि माँ बाप से ज्यादा वो खाला के घर में जाएं, कि जहाँ कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, आप आपकी गलतियों पर भी कोई नहीं, वो हंस के टाल देंगे। तो कबीर कह रहा है कि ये घर है प्रेम का, ये खाला का घर नहीं है। शीस उतारे बोए धरे, तब बैठे घर माए, कि तुम्हें अपना सर निकाल के देना पड़ेगा, सर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सर क्या करता है? सर, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट, अब जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, शायद इसका मतलब ओबीडियंस की है, कि अपने मुर्शिद के आगे फरमान बरदारी करनी है, उनका हुक्म सर आंखों पर है। या फिर हमारी आइडेंटिटी, हमें हमारी आइडेंटिटी को रखना पड़ेगा, कि ये जो ईगो है ना हमारे साथ, कि मैं हूं, उसको आपको निकाल के देना पड़ेगा अपने मुर्शिद के आगे। या फिर जो भी नॉलेज आपके पास है, आपने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत इल्म है आपके पास, आपको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, या हम ये कहें कि अनलर्न करके फिर लर्न करना पड़ेगा।
तो पहले अनलर्न होंगे, मतलब सर दे देंगे, सबमिट हो जाएंगे, सबमिशन, ओबीडियंस, प्योरली बिल्कुल ताबेदारी के साथ, मुर्शिद के साथ, तब जाके प्रेम की भनक लगती है, तब जाके प्रेम का एहसास होता है। और ये दिल की दुनिया, ये इश्क और मोहब्बत की जो दुनिया के अंदर है ना, उसमें फिर दो ही नहीं है, उसमें फिर एक की गुंजाइश होती है। और कबीर का ये शेर कि जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाए। कि ये जो मोहब्बत की गली है ना, ये इश्क की गली बहुत तंग है, ये बहुत छोटी है, जिसमें दो लोग चल के नहीं जा सकते, कोई एक जा सकता है। तो इसीलिए अपने आप को, अपने ईगो को छोड़कर, या इश्क और मोहब्बत के साथ ये दो एक हो जाए। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है हम नाही। कबीर का एक और शेर इसी अंदाज में है कि जब हरि था तो मैं नहीं, अब हरि है हम नाही। क्या बस वो उसकी जात है, जब अली की जात है तो फिर हमारी जात का कोई काम नहीं। तो ये प्रेम की दुनिया कबीर की नजर के अंदर। और आइए कुछ ऐसे ही और कबीर के बहुत ही खूबसूरत इश्क में रचे बचे अल्फाज, इश्क से भरपूर कबीर के दोहे सुनने की हम सादत हासिल करते हैं। और अगर ये शानदार अल्फाज, इश्क मोहब्बत में रचे बसे अल्फाज कबीर के हो, और अगर उसे आवाज मिल जाए आबिदा परवीन साहबा की, वाह, तो फिर क्या बात हो, सोने पे सुहागा हो जाए। कि कबीर के अल्फाज और आबिदा परवीन साहिबा की आवाज, तो फिर कबीर के दोहे, वाकई ऐसा लगता है कि हम उस प्रेम के अंदर, उस इश्क और मोहब्बत के समंदर में हमने डुबकी लगा दी है। तो आइए इस डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाए, और आपके सामने ये खूबसूरत अंदाज के साथ कबीर के प्रेम भरे दोहे से हम फैज़याब होते हैं। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आंखें बंद करके जब हम कबीर के ऐसे इश्क में रचे बचे दोहे को सुने, और फिर ऊपर से आवाज अगर आपदा परवीन साहबा की हो, तो यकीन जानिएगा कि दिल को इतनी खुशी, सुकून का एक ऐसा एहसास होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सुकून हासिल करने के, एक अपने आप को रिफ्रेश करने के कितने सारे तरीके हैं, जिसमें से एक बड़ा पावरफुल तरीका हमारे पास जहाँ जिक्र का है, वहाँ ये म्यूजिक है, खास तौर पर ये सूफियाना कलाम है। और आजकल की ये कहते हैं ना कि मादी दुनिया के अंदर अगर चंद पल हमें आपदा परवीन साहबा के साथ, या ऐसे कबीर के कलाम, या इस तरह के सूफी कलाम को सुनने का मौका मिल जाए, तो वाह क्या बात है। ऐसा लगता है कि दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम ना, एक 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 दोबारा से ताकत हमें मिल जाती है। और हमने सुना अभी कि कबीर क्या कह रहा है। कबीर इस इश्क और प्रेम की इस दुनिया के अंदर उसकी एक यर्निंग,
एक 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 फिराक का एक तस्वुर हमें नजर आता है कि जो विसाल चाहता है, जो अपने असल में वासिल होना चाहता है, जो अपने मुर्शिद की संगत चाहता है, जो अपने मौला का दीदार चाहता है। हमें इस कलाम के अंदर पैंग्स ऑफ सेपरेशन, जुदाई का जो फिराक है ना, जो दर्द है, ऐसा लग रहा है कि कबीर कहता है ना कि मुर्शिद अगर नहीं है तो फिर वो मेरा मेरा बिस्तर नहीं है, वो मेरा बिछोना जो है ना, वो कांटों की एक सेज या कांटों की एक चिता है मेरे लिए, कि जी मुझे इतनी तकलीफ होती है। और कबीर का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है, या फिर ओवरऑल कबीर को की हम पोइट्री को देखते हैं ना, तो हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर रिलीजन। कि रिलीजन, फेथ, मजहब एक बाहर की दुनिया के अंदर ही सिर्फ नहीं है, वो अंदर की दुनिया के अंदर है। और जब अगर इनर पीस की बात होती है तो सूफियों की तरह कबीर भी ये कहता है कि गो इनसाइड, गो विद इन टू गेट दैट इनर पीस। आपको वो रूहानी खुशी के पल हासिल होंगे आपके अपने अंदर डूबने से। ब्यूटिफिकेशन की बात की, सजना संवरने की बात की, और सिंदूर का मिसाल देते हुए कबीर कहता है कि सिंदूर की जगह काजल नहीं ले सकता। बिल्कुल इसी तरह मेरे नैनन में मेरे बिलवेड, मेरे आईज में मेरे महबूब है, उसकी जगह और कोई नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ फकीरी, मन लागो यार फकीरी में। ये फकीर, दरअसल ये वो फकीर है कि जो इल्म और हिकमत की दुनिया का बादशाह है, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मादियत से दूर रखा है, डिटैच करके रखा हुआ है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट उसके साथ। और वो पीयू पीयू पुकारता है, उसका रोम रोम जिक्र करता है। तो इस इश्क और मोहब्बत की दुनिया में जिक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इसको और ज्यादा मजबूती देता है, और ज्यादा मिठास, और ज्यादा ताकत और बुलंदी अता करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मुर्शिद, गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए। कबीर परेशान है कि मेरे सामने मुर्शिद भी खड़ा है और मेरे सामने वो मालिक भी खड़ा है, मैं किसके पांव पड़ूं, मैं किसके पैर पड़ूं। और फिर कबीर कहता है कि ये गुरु है जिसने मुझे गोविंद का पता बताया है, तो मेरे लिए जो कुछ है मेरा मुर्शिद है, क्योंकि वो मुझे खुदा के पास ले जाने वाला है। हमने तो खुदा को देखा नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है वो कैसे दिखता है, लेकिन हमने हमारे मुर्शिद को देखा है, उसको सुना है। और ये मुर्शिद ही है जो आपका हाथ पकड़कर आपको उस मालिक के हकीकी के पास ले जाने वाला है। और एक टोटल सबमिशन के इश्क और मोहब्बत के अंदर, कि तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा, ना कि मैंने सब कुछ तेरा ही तो है, मैं तुझे सौंप के, मेरे पास मेरा और कुछ भी नहीं। तो ये सबमिशन का कॉन्सेप्ट भी इस प्रेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर को देखते हैं तो कबीर की ये पोइट्री, कबीर ने ये जो टॉपिक्स पर बात की, ये सारे मौजूआत, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली। और मुख्तलिफ राइटर मुख्तलिफ बात करते हैं, कहते हैं कि कबीर ने ये सब बोरो किया, ये सारे बोरोड विजडम थे जो कबीर ने उस वक्त के जमाने में 15th सेंचुरी के अंदर, खास तौर पर बनारस के अंदर, या फिर उस इलाके के अंदर जो राइज थे उनसे हासिल किया, जो उससे पहले हो गुजरे, जो नाथ योगीज और जो सूफीज थे, उन दोनों के साथ, उनसे इंस्पिरेशन लेके उनके इडियम्स को, उनके मुहावरों को, उनके लहजों को, उनके सिंबल्स को कबीर ने भी अपनाया, और एक अपने अंदाज के साथ कबीर ने पेश किया। अली आसानी अपनी ये किताब, जो कि आईएएस पब्लिकेशन भी है, एक्सटीसी एंड एनलाइटनमेंट के अंदर लिखते हैं कि प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय द वर्नाक्युलर कंपोजिशन ऑफ अ स्मॉल बट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग, ये नाथ योगीज थे जो यहाँ वहां भटकते थे, यहाँ वहां जाते थे। उन लोगों से, उनकी कंपोजिशन से, उनकी शायरी से इंस्पायर होकर भक्ति और संत पोएट्स ने शायरी लिखना शुरू की, उनके लोकल लैंग्वेजेस के साथ, लोकल डायलेक्ट्स के साथ। और क्या हुआ कि thus poetry in the vernacular became the principal medium through which attracted a great deal of mass support। बड़े पैमाने पर लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो अट्रैक्ट, पोइट्री चीज ही ऐसी है कि अट्रैक्ट करती थी उसको। तो ये कबीर ने भी उन्हीं चीजों को, आप देखते हैं कबीर की पोइट्री के अंदर आपको नाथ योगी से, जोगियों योगियों से इंस्पायर होने वाली बातें नजर आती है, उनके कॉन्सेप्ट भी नजर आते हैं, और सूफी से इंस्पिरेशन हासिल करके भी कबीर ने बहुत कुछ लिखा है। और कबीर ने एक अपनी फिलोसफी के साथ, एक अपने अंदाज के साथ लिखा है। तो इलाहाबाद इंडिया के अंदर एक एक स्कॉलर है, डॉक्टर
शामीनाज बानो, उनका एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने सिमिलरिटीज बताई कि कबीर और रूमी, मौलाना रूमी के हम दोनों की पोइट्रीज को देखते हैं तो उसमें सिमिलरिटीज नजर आती है। मैं बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि हम जानते हैं कि मौलाना रूमी 13th सेंचुरी के अंदर थे, जबकि कबीर 15th सेंचुरी में, 200 साल पुरानी बात है। और डॉक्टर लिखती है अपने उस आर्टिकल के अंदर कि ये जो दो मूवमेंट थी, सूफी और भक्ति मूवमेंट, ये क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर थी। दे वर लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के ये दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों सूफीज और भक्ति बात करते हैं पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन टू गॉड इज द ओनली वे टू बिकम वन विद हिम। कि खुदा के साथ एक होना है तो उसका यही तरीका है, डिवोशन, भक्ति उसका एक तरीका है। और ये डॉक्टर शामीनाज कहती है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, मौजूआत है जो हमें मौलाना रूमी में भी नजर आते हैं और कबीर में भी नजर आते हैं। इन्होंने सिमिलरिटीज बताई है, ये फैसला नहीं किया है कि कबीर क्या वाकई रूमी से इंस्पायर हुए थे कि नहीं। जब मैंने ये पहली बार ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा इस नजर से मैंने कभी कबीर को नहीं पढ़ा। और फिर मैं आपके सामने कबीर का एक शेर, एक कबीर का एक दोहा आपके सामने इस वक्त प्रेजेंटेशन में रखता हूं, आप उसको देखें कि कबीर अपने इस दोहे में कहता है, सुन कबीरा बांसुरी, बांसुरी का एक सिंबल यूज किया, बांसुरी की बात करते कि सुन कबीरा बांसुरी कहे निराली बात, नगर डिंडोरा पीटती है छूटा पी का साथ। कि बांसुरी देखो कितनी निराली बात कर रही है कि ये नगर नगर डिंडोरा पीट रही है, ये दरअसल अपनी आवाज से ये एक नाला है, उसकी फरियाद है, उसका एक शोर है कि देखो मैं अपने पिया से, अपने महबूब से जुदा होके आई हूँ, तो इसीलिए मेरी आवाज में इतना दर्द है और वो इसीलिए लोगों के दिलों में असर करती है, लोगों को उसकी आवाज बड़ी पसंद आती है। जब कबीर का मैंने ये दोहा पढ़ा तो फिर मसनवी मौलाना रूमी याद आ गई। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने याद किया होगा मसनवी मौलाना रूमी के पहले शेर को, कि जिस शेर से मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी का आगाज किया वो भी बांसुरी है। जी हाँ, बिश्नो अजने चू हिकायत मी कुनद, अस जुदाई हाय शिकायत में कुनद। कि बांसुरी की देखो, बांसुरी की एक हिकायत बयान करती है। हिकायत क्या बयान करती है? दरअसल वो अपने मुर्शिद से जुदाई की शिकायत बयान कर रही है। पहली लाइन में लिखा है वो एक स्टोरी बताती है, हिकायत बयान करे, लेकिन ये हिकायत नहीं है, ये तो एक स्टोरी है। और जब मौलाना रूमी की ये मसनवी के इस शेर को हम देखते हैं और जब हम कबीर के इस दोहे को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मसनवी मौलाना रूमी के इस शेर का इससे बेहतर मंजूम तर्जुमा हिंदी में नहीं हो सकता जो कबीर ने कर दिया। मुझे नहीं मालूम है कि क्या वाकई कबीर रूमी से इंस्पायर थे, और ये बहुत सारी किताबों के अंदर हमने जितना स्टडी किया, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि क्या कबीर रूमी को जानते थे या रूमी से इंस्पिरेशन हासिल की हुई थी। लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि 200 साल का फर्क है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मौलाना रूमी और मसनवी, ये जो शायरी थी, ये ना सिर्फ ईरान के अंदर, ये ना सिर्फ सेंट्रल एशिया के अंदर, बल्कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसके असरात जा चुके थे। और मुख्तलिफ पोइट्स ने, मुख्तलिफ लैंग्वेज के पोइट्स ने, भगतों ने, संतों ने, पीरों ने, सैयदों ने, शेख ने अपने अंदाज में, अपने लोकल डायलेक्ट्स के साथ मसनवी का तर्जुमा जरूर किया है, या फिर इस सिंबल को इतना कॉमन कर दिया है कि वो पूरे इंडिया के अंदर मुख्तलिफ शायर इस सिंबल को यूज करते हैं। रूमी की एक और, मसनवी के अंदर एक और इसकी नज़म है, गोइंग टू मक्का के नाम से, कि मक्का जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, और रूमी उनसे मुखातिब होता है कि यार तुम वहां गए हो, क्या तुम्हें वहां खुदा मिला? वहां तो तुम्हें मट्टी और पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा बिलवड तो तुम्हारे अपने अंदर है। तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तुम अपने अंदर जाओ, वो काबा, वो खुदा का घर तुम्हारे अपने अंदर है। और ये अंदाज आप कबीर का देखें तो कबीर की ये नज़म जो मुझे बड़ी बहुत पसंद है, नोशन ऑफ पर्सनल सर्च की सही अक्कासी करती है। कबीर कहता है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि वो अल्लाह ताला कह रहा है बंदे से, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मेरे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ।
ना मैं तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबा किलास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, ये तू रोजे भी रखता है, जो इतनी क्रियाक्रम करता है, इतनी रिचुअल्स करता है, सब कुछ कर रहा है। मैं ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना किसी कैलाश पहाड़ की चोटी पे हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। खोजी होना चाहिए, कि बस ढूंढने वाला होना चाहिए, तलाश करने वाला हो, सर्च करने वाला हो, बंदगी करने वाला हो। बस वो तलाश करे तो कहते हैं कि तुरंत मिल जाऊं, वो मुर्शिद आपको फौरन मिल जाएगा, अगर खुलूस दिल के साथ इश्क और मोहब्बत से उसकी तलाश की जाए। वो हमारे पास ही है, वो दूर ही नहीं। बहुत सारे सिंबल्स और मेटाफर्स कबीर भी अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि सारे वर्नाक्यूलर लिटरेचर, पोइट्रीज की मैं बात करूं, कबीर का जमाना हम देखते हैं तो हमें उस जमाने में सिख मजहब भी नजर आता है, हमें हमें सूफी टीचिंग्स भी नजर आती है। तो सूफी कलाम की बात करें, सिखों के कलाम की बात करें, हम इस्माइली डिवोशनल लिटरेचर गिनान की बात करें, हम पर्शियन पोइट्री की बात करें, या हम कबीर की शायरी की बात करें, हमें पावरफुल यूज ऑफ सिंबल्स और मेटाफर्स नजर आते हैं। और कबीर भी कुछ ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पिरिचुअल, कुछ जिसको मैं कहूँ कि वो सिंबल्स और मेटाफर इस्तेमाल करता है। मैं चंद सिंबल्स और मेटाफर आपके सामने पेश करता हूँ, और थोड़ा सा मैं अपना इंसाइट भी साथ साथ जरूर दूंगा, उम्मीद है आप उसको जरूर पसंद करेंगे। तो क्ले और पॉटर की बात करता है, और कबीर का ये दोहा बड़ा मशहूर है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ऐसा लगता है कि कबीर के जमाने में ये पॉटरी का काम बड़ा फेमस होगा। बिल्कुल, हम इस नजर से जरूर देखें कि हर लिटरेचर, हर पोइट्री अपने कॉन्टेक्स्ट से जुदा नहीं है। तो आप देखें कि कबीर अपनी दुनिया के अंदर, अपनी आसपास की दुनिया की चीजों से मुतासिर होकर उसको अपनी शायरी में जगह बनाता है। यही वजह है कि कबीर को लोग कहते हैं कि अवामी शायर, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को उठाया। और क्ले और पॉटर की मिसाल ले, कि हो क्या रहा है कि एक कुम्हार जो कि मट्टी के बर्तन बना रहा है, और जिससे मट्टी को पानी में डालकर उसको रोंद रहा है। तो कहते हैं माटी कहे कुम्हार। जरा आप थिंकिंग देखें, आप इंटेलेक्ट देखें उसकी, कबीर की, कि कबीर का क्या अंदाज है, कि अदर वे राउंड वो देखता है कि नहीं, कुम्हार बात नहीं कर रहा, मट्टी बात कर रही, कि आज तो तू तू क्या मुझे रूंद रहा है, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि जब मैं तुझे रूंदूं। तो लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट बता दिया। एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन सबको खाक हो जाना है, आखिर खाक हो जाना वाली बात। और उस वक्त के बारे में कबीर बताते हैं कि ये ख्याल है कि दुनिया की चीजें भी हमें बताती है कि इसका भी एक जवाल है, इसका भी एक एंड है। या फिर कबीर बारिश की मिसाल देता है, सनशाइन की मिसाल देता है, तपती धूप की बात करता है, बारिश की बात करता है। और कबीर का दोहा कहता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कि जिस तरह ये एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहा है, कि एक्सट्रीम पर अगर बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो तो भी अच्छा नहीं, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो, एक्सट्रीम बारिश हो, तो ये भी अच्छा नहीं। और अब हम कराची वाले क्या बात करें, हम तो जानते हैं कि ये एक्सट्रीम जब रेन हमारे शहर में हुई तो क्या हाल हुआ। तो वाकई हम तो कहते हैं कि वाकई कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, कि जिस तरह ज्यादा एक्सट्रीम में बारिश अच्छी नहीं है, जिस तरह ज्यादा एक्सट्रीम में धूप अच्छी नहीं है, गर्मी अच्छी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा चुप बैठना ये भी अच्छा नहीं। तो एक मॉडरेट अंदाज के साथ, एक मॉडरेट अंदाज के साथ जिंदगी गुजारी जाए, एक बैलेंस लाइफ का तस्वुर हो, बहुत ही विजडम के साथ कबीर हमें लाइफस्टाइल बताता है। मैंने शुरू में इसलिए कहा ना कि कबीर सिर्फ एक नाम नहीं, कबीर अंदाज है, जीने का अंदाज है। वो एक लाइफस्टाइल बताता है, अंदाजे बयां है, अंदाजे फिक्र है। कहते हैं ना कि जुबान को साथ में 32 दांत इसलिए रखे गए कि 32 दांत दरअसल गार्ड है, कि जबान जो है ना वो फिर सोच समझ कर खोली जाए।
तो बगैर मतलब के या बहुत ज्यादा बोलने से गुरेज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सूफीज्म के अंदर ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया के अंदर, मिस्टिसिज्म के अंदर, रूहानियत के रास्ते में जब एक आबिद, एक आशिक गुजरता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो साइलेंस, सॉलिट्यूड के साथ, साइलेंस के अंदर, खामोशी के साथ, खामोशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। शायद कबीर का इशारा भी उसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, उसी रूहानियत के रास्ते की तरफ। कैसी जिंदगी गुजारी जाए कि ज्यादा ना बात हो, ना ज्यादा खामोशी हो, बेमतलब की बात ना हो, जिसे हम ये कहें। बिल्कुल इसी तरह एक और सिंबल, ग्रैंड स्टोन का, पीसने वाली मशीन का, जिसको हम चक्की कहते हैं, उसकी मिसाल। और अगेन फिर हमें नजर आता है कि ये जो चक्की की मिसाल है या चरखे की मिसाल है, कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना, या आटा पीसने के लिए या गेहूं पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा कॉमन रहा उस वक्त पूरे इंडिया के अंदर। और यही वजह है कि कई वर्नेक्युलर पोइट्रीज के अंदर हमें ये नजर आती है, हमें हमारे गिनानों के अंदर में इसका जिक्र मिलता है, कई भजन में हमें इसका अंदर जिक्र मिलता है, कई सूफी पोइट्री में इसका जिक्र मिलता है, और कबीर भी इसका अंदाज करते हैं। तो जब हम सूफी पोइट्री की बात करते हैं तो कहते हैं कि उस वक्त एक किताब है रिचर्ड इटॉन की, बहुत ही जबरदस्त किताब है, सूफीज ऑफ बीजापुर। वो कहते हैं कि उस वक्त 13-14 सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर कुछ सूफी सॉन्ग्स राइज थे। और वो उसकी 5 कैटेगरी बताता है कि एक चक्की नामा, चक्की नामा के जिसको चक्की चलाते हुए जो वुमेन विलेजर्स थी, जो देहात की, जो गांव की खवातीन थी, वो गाया करती थी, तो उसको कहते हैं कि चक्की नामा। इस तरह चरखी नामा या चरखा नामा, जिसको चरखा चलाते हुए गाया जाता था। इस तरह लोरी नामा, बच्चों को सुलाते वक्त लोरी माँ सुलाती, माँ जब सुनाती थी, तो वो उसकी एक अलग एक एक डिस्टिंक्ट सूफी सॉन्ग, उसको अलग से कैटेगरी बताई गई। शादी नामा, जो वेडिंग सॉन्ग्स होते थे, उसकी एक कैटेगरी। और एक सुहागन नामा, जो कि सॉन्ग्स होते थे मैरिड वुमेन के। और इन सबको रिचर्ड इटॉन कहता है कि इन सबको सूफीज ने क्या किया कि उनकी लोकल, उनके इन कामकाज को अपनी शायरी का जब हिस्सा बनाया, तो उसको एक मीनिंग दी, और उसको शक्ल दी जिक्र की, इसको शक्ल दी एक एक मिस्टिकल एक्सरसाइज की, कि ये जो स्पाइनिंग व्हील है, या ये जो ग्रैंड स्टोन है, ये जो चक्की है, चरखा चलाते हो, ये भी दरअसल एक जिक्र का, कि आप जिक्र करते रहो, उसमें से जो आवाज निकलती है वो सांस की, सांस को धागा बनाओ, और हर एक को सिंबलाइज करके इसको जिक्र पे और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ इसको लिंक किया। और हम ये देखते हैं कि ये सूफी कलाम के अंदर भी है, ये हमें भजन के अंदर मिलता है, ये हमारे गिनानों के अंदर भी मिलता है। कपाती है कत्तियो यारा जडे सुता लोग, कि वो वुमेन्स, वो खवातीन रात रात को कपड़ा काटती रही जब लोग सोते रहे। तो ये सारी मिसाल उस जिक्र के साथ उसको इसको सिंबलाइज किया गया। कबीर क्या करता है, और मैं यहाँ पर मुझे कहने दें, जितना मैंने इसको स्टडी किया, कबीर का अंदाज बहुत डिफरेंट है। कबीर ने जब चक्की को देखा, तो कबीर बेख्तियार ये कह उठता है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। कि जब मैंने चलती चक्की को देखा तो मैं तो रो पड़ा। मैंने कहा कि ये दो पाटन के बीच में तो कोई भी साबुत नहीं बचा है। जो भी राय का दाना या गेहूं का दाना डाला है, वो उस मशीन के अंदर, उस चक्की के अंदर पीस के खत्म हो गया। तो कबीर कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि जो इस दुनिया के अंदर आता है, तो ये जो दो पाटन है, जिसको दिन और रात कहे, जिसको जमीन और आसमान कहे, या इसको जिंदगी के मरहले कहे, जब यहाँ से जाएगा, वो खाली हाथ जाएगा, वो अपनी अना, अपनी ईगो, अपना सारा सामान सब कुछ छोड़ के जाएगा। या फिर एक इंटरप्रिटेशन ये नहीं, कबीर की मिसाल ले, कबीर मिसाल देता है वॉशरमैन की। और कबीर अपने दोहे के अंदर वॉशरमैन की अभी एक सिंबल यूज करता है। मैं यहाँ थोड़ी सी माजरत चाहूंगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा एक शटडाउन हुआ है, तो आई डोंट नो मेरी आवाज और आप लोग सब सुन पा रहे कि नहीं पा रहे, लेकिन मेरी शायद आपको शक्ल नजर नहीं आ रही। आई होप कि मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, और मैं आप लोग मुझे देख पा रहे नहीं तो कम से कम सुन जरूर पा रहे होंगे। ओके, मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।
तो कबीर मिसाल देता है वॉशरमैन की भी। वो एक धोबी की मिसाल देता है और कहता है कि गुड़ धोबी सिक कपड़ा साबुन सिर जड़हार। कि मुर्शिद की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक धोबी है और मुरीद की मिसाल एक क्लोथ की है, कपड़े की सी है, और साबुन सिर जड़हाड़ है। अब आप देखिए कि किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कबीर के आसपास की दुनिया में जो कामकाज हो रहे हैं, जो लोगों का पेशा है, या जो लोग जो वो देख रहा है, उसको बड़े सादे अंदाज में लेकिन बहुत विजडम के साथ, बहुत हिकमत के साथ वो उसको अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है। कि मुर्शिद मेरा धोबी है, मुरीद कपड़ा है, साबुन सिरजनहार है, सुरती सिला पर धोइए, निकसे जूस अपार। कि इसको ध्यान के उस पत्थर पर उसको रगड़ोगे, उस पर उसको साफ करोगे, ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेशन होगा, मेडिटेशन होगा, तो उसमें से उसका बहुत सारा मेल बाहर चला जाएगा। तुम पाक व साफ हो जाओगे अगर कंसंट्रेशन, अगर इबादत बंदगी जिक्र उसके साथ हो। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिक्र का होना बहुत जरूरी है। वो साबुन सिर जड़हाड़, वो नाम हो सकता है, वो कोई तस्बीह हो सकती है, वो कोई जिक्र हो सकता है। और फिर जब कंसंट्रेशन लगता है तो आप देखेंगे कितने खूबसूरत अंदाज में कबीर इस खूबसूरत अंदाज में इस सिंबल को याद करता है। वो फिश और ओशन की बात करता है। और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर उस वक्त जो आबादियां थी वो कोस्टल एरियाज में रहती थी। वो दरिया के पानी के साथ अपना गांव, वो आबादियां वहां आबाद होती थी जहां करीब में दरिया हो, ताकि उनको वाटर का एक्सेस हो सके। तो यही वजह है कि वर्नाक्यूलर पोइट्री के अंदर फिश और ओशन की मिसाल बहुत हमें नजर आती है। हमें गिनानों के अंदर, हमें भजन्स के अंदर, हमें सूफी कलामों के अंदर, और कबीर भी फिश और ओशन को एज अ सिंबल यूज करता है। कहता है कि नाए धोए क्या भया, जो मन मेल ना जाए, मीन सदा जल माहे रहे, धोए बास ना जाए। कि नहाने धोने से क्या होता है कि अगर मन से अगर मैल ना गया हो तो नहाने धोने से कोई फायदा नहीं। और फिर वो मिसाल देते हैं कि एक मछली भी, आप देखें, एक फिश जो 24 घंटे 365 दिन साल के वो पानी में ही रहती है, लेकिन उसका मैल तो कभी खत्म नहीं होता, उसके अंदर से तो कभी बदबू नहीं जाती। क्या बात। याद आता है हमें हमारा इस्माइली डिवोशनल लिटरेचर ना, कि गंगा की मछली गंगा माहे रहवे, आखिर होवे गंदेरी जी। कि गंगा की मछली गंगा में ही रहती है और आखिर में वो अंधेरी में वो गंदी ही रहती। ओके। तो बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैं दोबारा आ चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू निदा, आपने बहुत अच्छा सा इसको बहुत ब्रीफली समराइज किया। ओके, तो मैं मिसाल दे रहा था कि फिश और ओशन की भी कबीर बात करते हैं, क्योंकि कबीर देखते हैं और कबीर यही कहते हैं कि जैसे हमारे हमारे इस्माइली डिवोशनल लिटरेचर की भी मैंने मिसाल दी कि गंगा की मछली गंगा माए रहवे, आखिर होए अंधेरी गंदेरी जी। कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिरी पानी के नहाने से आपको पाकिजगी हासिल होगी। तो हकीकी पाकिजगी वो दिल का नहाना है, वो दिल के अंदर की सफाई है। और दिल के अंदर की सफाई हम जानते हैं, हजरत मौला मुर्तजा अली सलाम ने हमें बहुत पहले बता दिया है कि जिक्र दिल की दवा है, जिक्र दिल की पॉलिश है, जिससे दिल साफ होता है। इसी फिश और ओशन को लेके मुझे कबीर की ये दोहा या ये पोइट्री मुझे बेहद पसंद है। और आप अंदाज देखें, कबीर कहता है कि पानी में नींद प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर एक मछली प्यासी है, मैं मुझे ये सुन सुन कर हंसी आती है। कि यार जो पानी के अंदर ही बसने वाला है, जो पानी में ही रहती है, पानी में रहता है, वो कैसे प्यासा रह सकता है। वो कहता है कि समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था। तो यही कोई हाल है। और कबीर कहता है कि मुझे मुझे मालूम हुआ कि एक मछली पानी में प्यासी है, तो मुझे सुन सुन आवत हासी। आत्मा ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कि अगर आत्मा ज्ञान नहीं है, अगर उस वो हकीकी डिवाइन कनेक्शन नहीं है, उसके साथ नॉलेज बना नहीं है, तो फिर वो इंसान भटकता है, कभी मथुरा जाता है, कभी काशी जाता है।
कभी ये तावीज़ लेता है, कभी ये कोशिश करता है, कभी मुख्तलिफ ज़राए अपनाता है, कहीं से इसको सुकून हासिल के अंदर ही हिरन की नाभि के अंदर ही वो कस्तूरी की खुशबू है, लेकिन हिरन उसकी तलाश करता है, जंगल-जंगल भटकता है, भागता है हाजर तेही दूर बतावे, दूर की बात निरासी, वो करीब है, उसको दूर क्यों बताते हो कि अल्लाह ताला आसमान के अंदर है या वो जन्नत के अंदर है, वो बहुत करीब ही है, उसको दूर नहीं बताया जाए। और फिर कबीर कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना मरम न जासी, कि अगर मुर्शिद नहीं है तो फिर ये राज हासिल नहीं होगा। अगर मुर्शिद नहीं है फिर तुम पानी में मछली की तरह प्यासे ही रहोगे, कि पानी के अंदर हो लेकिन प्यासे हो। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए, तुम्हारा राब्ता कराने के लिए, वो कनेक्शन कायम करने के लिए मुर्शिद का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह कबीर सुख और दुख की बात करता है। दुनिया के अंदर हैप्पी मूवमेंट भी आते हैं, सैडनेस भी आती है, और कबीर देखता है कि उसके जमाने के अंदर भी कि जब दुख होता है तो लोग भगवान की पूजा करते हैं, खुदा को याद करते हैं, और सुख में उसको भूल जाते हैं। और शायद ये कबीर का दोहा आज भी हमें यही पुकारता है, यही फरियाद करता है। आज भी शायद उतना ही रेलेवेंट है, आज ही हमें उतना ही मैसेज दे रहा है कि कबीर कहता है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए, कि हर कोई दुख में ही याद करता है। अगर सुख में याद करना शुरू करे, अगर सुख में जिक्र हो जाए, तो फिर दुख क्यों होगा? फिर दुख नहीं हो सकता। तभी तो मुर्शिद कहता है ना कि आपको सिर्फ दुख के वक्त मजहब को याद नहीं करना, दुख के वक्त सिर्फ आपको तस्बीह इबादत नहीं करनी, आपको सुख के वक्त भी, जब हैप्पी मोमेंट्स हो तब भी खुदा को याद करना और खुदा का शुक्र करना बहुत जरूरी है। और यही कबीर अपने दोहे में बता रहा है, जो आज भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। या कबीर का एक और अंदाज इसी हवाले से कि कबीर कहता है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया फरियाद, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया फरियाद, कहे कबीर ता दास को कि कौन सुने फरियाद। कि अगर ऐसा दास है, ऐसा बंदा है कि जो सुख में याद नहीं करता, सिर्फ दुख में याद करता है, तो फिर सिर्फ दुख आएगा तो उसकी पुकार कैसे सुने। तो सुख और दुख दोनों को में याद किया जाए, तो कुछ ऐसे ही मेटाफर्स के साथ, कुछ ऐसे ही पैगामात के साथ कबीर के बहुत सारे खूबसूरत दोहे मौजूद है, जिसकी एक मैं इस वक्त एक आपके सामने एक और वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ कबीर के खूबसूरत दोहों की। और इस वक्त कबीर के इस खूबसूरत अल्फाज के साथ आवाज है लेट जगजीत जी सिंह की। तो जगजीत जी सिंह की आवाज में आइए कबीर के इन दिलों को मोल लेने वाले इस खूबसूरत दोहों से फैज़याब होते हैं। बात है, क्या बात है! वाह क्या बात है! कबीर के अल्फाज हो और अगर उसको आवाज आपदा परवीन साहबा ने दी हो, जगजीत सिंह साहब ने दी हो, तो वाकई बस दिल चाहता है कि बस ये हम सुनते रहें, बैठे रहें, सुनते रहें। और कबीर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाजें, ये कंपोजिशन हमें कबीर के साथ एक सफर कराती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आप सब ने मेरे साथ, हम सब ने जो आज एक सफर किया है कबीर की दुनिया का, इस कबीर के दोहे प्रेम में समोए में, यकीनन उस प्रेम, वो भावना, वो इश्क और मोहब्बत का एक एहसास जरूर हमारे दिलों को जरूर छुआ होगा। आ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आप देखें खजूर के दरख्त को भी दिया कि पंछी को छाया नहीं मिलती,
सकता, और अगर भूख लगे तो फल इतना दूर है, बंदा तोड़े कैसे, ऐसा ऐसी बड़ाई का क्या फायदा। तो अगर हमें खुदा ने अगर कोई ब्लेसिंग्स दी है, कोई मालो दौलत दी है, इल्म दिया है, तो अपने आप को नम्रता के साथ, हलीमी के साथ दुनिया में चलना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर कबीर का वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर दोहा है, जो बहुत कॉमन भी है, मुझे बहुत पसंद भी है, कि जिसमें कबीर बात करता है, अपने अपने आप को इवेल्युएट करने की बात करता है। ओ बुरा जो देखण में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरा ढूंढने निकला था कि कौन बुरा है दुनिया में, लेकिन जब मैंने अपने आप को टटोला, अपने मन में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बड़ा बुरा तो दुनिया में कोई नहीं है। तो कबीर बात करता है अपने आप की, वो अपने आप को देखने की बात करता है। मैं अगर आज के इस सेशन कबीर के दोहे प्रेम में समोए को अगर मैं समेटूं और कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर मैं आपके सामने दूं, तो हमें नजर आता है कि पूरी पोइट्री के अंदर कबीर के जितने भी काम है, कबीर की शायरी में जो हमें एक्सेंट नजर आता है, जो फोकस नजर आता है, वो इंटीरियोराइजेशन का है, वो मन की दुनिया का है, वो अपने अंदर की दुनिया का है। और इस मन की दुनिया में ले जाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल है ना, वो टूल, वो जरिया, वो टेक्निक है प्रेम की, वो टेक्निक है इश्क और मोहब्बत की। तो कबीर का कोई भी दोहा हो, कबीर के कोई भी शायरी का कोई भी टुकड़ा आप देखें, आपको वो इश्क में, वो मोहब्बत में रचा बसा ही नजर आएगा। मैं आपके सामने अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, ये जब मन की दुनिया की बात करते हैं, तो कबीर का ये दोहा देखें, जाते जाते कबीर के कुछ दोहे मैं आपके सामने पेश करूं कि पीतम को पतिया लिखूं, कि मैं अपने महबूब को लव लेटर लिखता हूँ, खत लिखूं। कबीर कहता है पीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकू कहाँ संदेश। कि मैं अपने महबूब को खत लिखूं, उसको लव लेटर लिखूं, मोहब्बत भरा खत तो लिख दूं, लेकिन उस वक्त लिखूं ना जब वो किसी विदेश में, किसी परदेश में रहता हो, जो मेरे तन में रहता हो, जो मेरे मन में हो, जो मेरे नैन में हो, जो मेरी आंखों में बसा हो। भला उसको मैं कैसे कोई संदेश, कोई उसको पैगाम, उसको कोई खत लिख सकता हूँ। क्या बात है, क्या अंदाज है। या फिर कबीर क्या ये बात देखे, मन की दुनिया, आंखों की, नैनन की जब बात करता है, और आप देखें क्या सिंबल, क्या मेटाफोर इसने इस्तेमाल किए, कि नैनन की कोठरी, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए। कि नैनो की एक कोठरी करो, नैनो की एक रूम बनाओ, उसका एक घर बनाओ, जिसमें आंख की पुतली को पलंग, उसको पलंग बनाओ। नैनो की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चक डार के पिया को लिया रे जाए। कि बस मैंने अपने आंखों का एक घर बनाया, जिसमें आंखों की पुतली का मैंने पलंग बनाया है, और उसमें मेरा मुर्शिद, मेरा महबूब बैठा है, और मैंने आंखें बंद करके मैंने अपने महबूब को ऐसे मनाया। क्या खूबसूरत अंदाज है। तो ये कबीर बात करता है इंटीरियर रिलीजन की, कि मजहब आपके अंदर है, वो खुदा आपके अंदर है, और वो यही पर्सनल सर्च, यही इश्क और मोहब्बत की दुनिया को वो अपने प्रेम से भरे इन दोहों में, इन शायरी के अंदर इस तरह से इस्तेमाल करता है, कि मैंने कहा ना कि आज 500 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कबीर की शायरी, खास तौर पर मैं अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, खास तौर पर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिटरेचर की बात करूं, पोइट्री की बात कर दूं, तो एक अहम, एक बड़ा मकाम उसमें कबीर को हासिल है। और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि कबीर सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, कबीर नाम है एक अंदाज का, अंदाज बयां है, ये अंदाज फिक्र है, ये एक एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया हमें देता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे गुजारें। और मैं अगर इसको अपने अंदाज में अगर इसको कंक्लूड करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कबीर की शायरी, कबीर की दोहे जस्ट लाइक अ डायमंड। मैं इसको मिसाल देता हूँ एक हीरे की तरह। डायमंड की क्या खुसूसियात है, डायमंड्स की क्वालिटीज क्या है, और मैं आपके सामने कुछ 4-5 क्वालिटीज शेयर करूं, और यही कबीर की क्वालिटीज है, कबीर की पोइट्री की खुसूसियात। डायमंड ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, बिल्कुल खालिसपना है, खुलूस के साथ सच्चाई उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। डायमंड हार्ड होता है, मजबूत होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। कबीर उसी मजबूत इरादे की, कमिटमेंट की, मुर्शिद के साथ फेथ के ऊपर होप रखना, फेथ रखना, कमिटमेंट करना, डायमंड की तरह कबीर ये मैसेज देता है अपनी पोइट्री के अंदर।
डायमंड एक ग्लो है, उसके अंदर एक मिस्टीरियस ग्लो हमें नजर आता है। और कबीर अपने प्रेम के दोहे के अंदर इसी इश्क और मोहब्बत की उस मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को, उसके एहसास की बात करता है कि उसकी शख्सियत भी दीन और दुनिया में ऐसे ही निखर जाती है। जिक्र और फिक्र से वो अपने आप को ऐसे ही चमकाता है। मल्टी फेसेटेड है। बिल्कुल इसी तरह कबीर की पोइट्री मल्टीपल इंटरप्रिटेशन रखती है। आज मैंने आपके सामने जो कबीर के दोहे पेश किए, उसके साथ मैंने अपनी इंसाइट, मैंने अपनी कुछ जो मैं अपनी अकल से समझा, मैंने उसकी वजाहत पेश की। आप देखेंगे और मुख्तलिफ किताबों के अंदर उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन बयान की गई। और यही तो ब्यूटी है डिवोशनल लिटरेचर की या पोइट्री की, यही तो ब्यूटी है कि उसके अंदर कई इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और मुझे एक बड़ा अच्छा कोटेशन लगता है, किसी ने कहा था ना कि पोइट्री क्या है, शायरी क्या है। तो वो कहता है कि ब्रीथ इन एक्सपीरियंस, ब्रीथ आउट पोइट्री। कि जब आप सांस अंदर लेते हो ना तो वो तजर्बा कहलाता है, लेकिन जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो ना तो आपकी ये वो पोइट्री बन जाता है। तो अपने अंदर की दुनिया का जो तजर्बा है उसको जब अल्फाज की शक्ल दी जाती है तो वो पोइट्री बन जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डायमंड जिसके अंदर एक पॉइंट है, एक पॉइंटेड एरो की शक्ल हमें उसमें नजर आती है ना, तो बिल्कुल इसी तरह ये मुझे ऐसा लगता है कि कबीर की पोट्री भी डायमंड है, कि उसके अंदर भी एक पॉइंटेड एरो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेम बाण है, ये प्रेम का एक तीर है। कि जब भी जो कोई भी उसको सुनता है तो वो कानों के रास्ते उसके दिल में उतर जाता है, और फिर वो दिलों को, वो रूहों को वो चीर देता है। यानी वो इश्क और मोहब्बत से भरा हुआ है कि जो, और जिसका नतीजा क्या है, इसका नतीजा एक सुख का, एक खुशी का एक एहसास है, एक सुकून का एक एहसास है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने एक छोटी सी कोशिश की कि कबीर की दुनिया में कबीर के साथ हम उस इश्क और मोहब्बत के समंदर में गोता लगाएं, और इस इश्क और मोहब्बत और खुशी का हम छोटा सा एक एहसास कर सकते हैं। मेरे वो साथी, वो सुनने वाले, देखने वाले हैं जो अगर कबीर को मजीद अगर उस पर स्टडी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इन चंद किताबों को जिससे मैंने बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल किया। कबीर पे बहुत सारे काम है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन चंद किताबों के नाम मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ द सेंट्स ऑफ इंडिया, बॉडीज ऑफ सॉन्ग लिंडा हैस की, या बिजक ऑफ कबीर, या अगर जिनमें आप में से वो लोग जो उर्दू में कबीर को पढ़ना चाहते हैं तो कबीर कबीर की पोइट्री को का ट्रांसलेशन भी किया गया है, उर्दू में भी किताबें हैं, भगत कबीर फलसफा और शायरी, या फिर सरदार जाफरी की किताब कबीर बाड़ी। और अगर आप में से वो लोग जो कबीर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एक मूवी, एक फिल्म बनी है, शबनम विरमानी ने इसको, इस फिल्म को बनाया, जो कि यूट्यूब पर बड़ी आसानी से आपको दस्तयाब होगी, जिसका नाम है हद अनहद, जर्नी विद राम और कबीर। तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ तरीका बोर्ड की पूरी टीम का, आज की हमारी पूरी मैनेजमेंट का, और मैं खास तौर पर मेरे उन दोस्तों का मैं जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी किताबें मुझे उन्होंने डाउनलोड करके दी, मुझे प्रोवाइड की। मैं नाम लूंगा मेरे बहुत अच्छे साथी इनायत अली मेघानी का, अताज सौजा का, इंतखाब का, कि जब कभी भी मैंने कोई आर्टिकल मांगा, किसी जर्नल का, किसी किताब की सॉफ्ट कॉपी मांगी, यकीन जानिएगा विद इन मिनट्स उन्होंने मुझे वो फौरन व्हाट्सएप किया, वो वीडियो में, वो ईमेल में मुझे उन्होंने बुक्स प्रोवाइड की। मैं थैंक्स करता हूँ रफीक बारवानी का, मैं अपनी सिस्टर हिना का, शेजल और सुनैल का, कि इस प्रेजेंटेशन का जो खूबसूरत टेम्पलेट आप देखते हो उसकी डिजाइन वगैरह बनाने में वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर मैं इतरब की पूरी टीम को बहुत ज्यादा थैंक्स के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर सर इस कुल असासे से हमें फैज़याब करने का। हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने हमारी ऑडियंस से गुजारिश की थी कि अगर उनके पास कोई भी हमारे डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक दो क्वेश्चंस आए हैं सर, मैं चाहूँगी कि जी आप अगर हमें उस मामले में फैसिलिटेट कर सकें। जी अ, जरूर जरूर। एक क्वेश्चन सर हमारे पास आया था कि आजकल का जो हमारा बिजी प्रोफेशनल दौर चल रहा है, बहुत सारी सेक्युलर एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर मॉडर्न दौर के अंदर हमारे पास जो नाता तोड़ का कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको?
ओके, तो ये मैं बहुत लिटरल अंदाज में तो बात नहीं करूंगा, बट मुझे बड़ा खुशी है कि बड़ा अच्छा कबीर के दोहे में से ये लफ्ज पकड़ लिया है, नाता तोड़। तो ये जिसका भी सवाल है, पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने गौर से कबीर के इस दोहे को सुनने का और ये लाइन निकालने का। मैं मेरी अपनी जाती राय ये है कि एक तरीका जो मुझे लगता है बहुत आसान है, और वो ये है कि सेट योर प्रायोरिटीज, कि हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग डायरीज लिखते हैं या प्लानर, अपना प्लानर बनाते हैं। अगर आप में से जो लोग बनाते हैं वो मुझसे बात से एग्री करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फोकस रखने के लिए भी। और आपको पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो बहुत सारे लोग साल के शुरू में बनाते हैं, बहुत सारे लोग हर महीने के शुरू में बनाते हैं, और बहुत सारे लोग एवरी मंडे बनाते हैं या वीकेंड पे बनाते हैं कि अगले हफ्ते हमें करना क्या है। तो हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि हमारी हमारी प्रायोरिटीज हर लिहाज से, कि भाई फैमिली के लिए मेरी क्या प्रायोरिटीज है, ये टॉप 3 टॉप 4 प्रायोरिटीज है, टॉप 5 प्रायोरिटीज है। मेरी सोशल लाइफ के लिए, मेरी ऑफिस या मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और फिर मेरी इंटेलेक्चुअल लाइफ भी है कि जिसमें वो रीडिंग, वो सारी चीजें मौजूद है, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तो जब हम प्रायोरिटीज लिखेंगे इसको और अपने साथ रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान तरीका है कि हम आ, आ, एक माइन्यूट फॉर्म में कुछ देर के लिए हम वो नाता तोड़ के, हम जो जो कबीर बात कर रहा है ना, बेसिकली नाता तोड़ना नहीं है, इसको बैलेंस रखने वाली बात है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी निदा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये पॉइंट काफ़ी वैलिड है क्योंकि आजकल ये डायरी लिखने वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों के लाइफ से थोड़ा-सा कट ऑफ होता जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा क्वेश्चन भी सर समहाउ रिलेटेड ही है फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप थोड़ा-सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर सकें, ये कि आजकल के दौर में हमारे पास हर तरह की लग्ज़री मौजूद है, हर तरह की हमारे पास आसाइश मौजूद है। मगर उसके बावजूद भी हम एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी शिकायत जो है ना वो अमूमन कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में हम किस तरीके से जो है कबीर दास की पोइट्री के अंदर इन तमाम चीज़ों का हल ले सकते हैं कि हम पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ हार्ट किस तरीके से रीगेन कर सकते हैं, जो शायद इन लग्जरीज से पहले था लेकिन अब होने के बावजूद भी डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत लोग करते हैं। तो कबीर दास कैसे इनका हल बताते हैं अपनी पोइट्री में? ओके, तो अब मुझे निदा, ये सवाल बहुत टेक्निकल है। मुझे ये तो नहीं पता कि कबीर क्या कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन या एंजाइटी की भी बात करता है, बट मेरे ख्याल से ये चूंकि मन की दुनिया है ना, तो ये हम सब की एक पर्सनल और एक इंडिविजुअल लाइफ, और उसका उसका रिमोट कंट्रोल मुझे नहीं लगता कि हमें हमें उस ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठाना है या एक रिमोट कंट्रोल को किसी और को देना है। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि पता नहीं यार, मुझे मुझे ये एंजाइटी मेरी कैसी कम हो, मुझे ये हासिल हो, मुझे है कि ये जवाब शायद हमें बाहर इसका जवाब देखना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि हमें क्या चीज पसंद है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिल को पसंद आती है और हम अपनी लाइफ में उसका हिस्सा बनाए। हाँ, जो लोग शायरी से शगफ रखते हैं और खास तौर पर जो मिस्टिकल पोइट्री को पसंद करते हैं, जो डिवोशनल लिटरेचर, गिनान, कसीदा, भजन या सूफी कलाम को पसंद करते हैं, और जिनको ये अपील करता है, वो यकीनन जब कबीर की पोइट्री को सुनेंगे या अगर उसके ट्रांसलेशन को देखते हैं, अगर लैंग्वेज बैरियर है, तो यकीनन वो उनको इंस्पायर करती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि कबीर कबीर ने इतने ढेर सारे जो सिंबल्स और मेटाफर इस्तेमाल किए गए, वो दरअसल क्या करता है, वो आपके इंटेलेक्ट को ना सिर्फ इंस्पायर करता है बल्कि चैलेंज भी करता है। और आपको ये मौका मिलता है कि नहीं यार, ये जो इस किताब के अंदर जो ट्रांसलेशन मिला है, इसका ट्रांसलेशन ऐसा भी तो हो सकता है। और यकीन जानिएगा कि जब आपका इंटेलेक्ट आपको जब ये ट्रांसलेशन करता है ना, अकल के मयार पे जब आप उसको परखते हो ना, और आपको एक नई मीनिंग आपको जब हासिल होती है, तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपके दिलों को छू जाती है। तो खुशी अच्छा। हासिल करने का एक माइन्यूट फॉर्म में एक तरीका मैं समझता हूँ कि ये यूज ऑफ इंटेलेक्ट या नॉलेज लर्निंग के साथ भी है। वेरी जी वेल निदा। एक्सप्लेन सर। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कबीर दास साहब की जो पोइट्री हमारे पास मौजूद है, वो कैसे उनकी पोइट्री को यानी मुख्तलिफ करती है उनके बाकी कंटेम्प्रेरी पोइट्स से, यानी उनमें कौन सी ऐसी खास बात है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है उनको? ओके, कभी अब ये बहुत अच्छा सवाल है निदा। और मैंने
ये सवाल ये है कि हाँ तो मेरी गुजारिश होगी ऑडियंस से कि वो हमारे साथ ताउन करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थोड़ी देर में हम आपके देख सवालों रहा का है जवाब उसको देंगे। कबीर बयान कर रहा है। तो कबीर का अंदाज ये है कि वो जो देखता है उसको ही वो बयान करता है। तो उसने बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल, कई जगहों पे बहुत फिलोसॉफिकल है, कई मिस्टिकल है, लेकिन आम तौर पर हम देखें ना तो एक आसान भाषा में उसने ऐसे अल्फाज हमें दिए हैं कि आज भी वो हमारी हमारी जिंदगी की लैंग्वेज का हमारा एक मुहावरा बन चुका है। हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना कि कबीर ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, और बुरा जो देखण मैं चला। आप देखिए कि ये अल्फाज बहुत सारे लोग और मुख्तलिफ अंदाज के साथ उसको बयान करते थे। मुझे इससे लगता है कि शायद ये वजह है जो कबीर को बहुत ज्यादा डिस्टिंग करता है। तो वो कहीं किसी एक चीज पर फोकस नहीं होता, वो जनरल और आसान अंदाज में रोजमर्रा की सिंबल्स को लेते हुए उसने अपने जो उसने हमारे सामने पेश किया, और ये चीज हम्म, कबीर को मुमताज करती है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, सही। सर एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जैसे आपने ड्यूरिंग जी। द सेशन एक बात की थी कि काबा ना जाने वाली और वो सब बातें, यानी कि थोड़ी बहुत रिचुअल प्रैक्टिसेस को, मतलब ऐसा कहा कि पर्सनल सर्च की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान था। तो क्या कबीर दास साहब जो थे वो टोटली अगेंस्ट थे सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस के, या उन्होंने कुछ कहीं हद तक उन चीज़ों को फेवर किया है? ओके, एक और बहुत अच्छा सवाल। और निदा, मैं अगर बात करूं तो ये मामला सिर्फ कबीर का नहीं है, ये मामला तमाम वर्नाक्युलर पोइट्रीज के अंदर है। ये आपको हिंदू की तमाम भजन्स में नजर आएगा। यही बातें आपको सिखों के जो गुरु नानक की किताबें हैं, गुरु नानक के जो कलाम है उसमें नजर आएंगी। ये आपको सूफियाना कलाम के अंदर नजर आएगी, और ये हमें इस्लामी डिवोशनल लिटरेचर हमारे गिरानों में भी नजर आता है कि वो भी इस ज़ाहिरी रिचुअल्स को मना करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्या वो पर्सनली कबीर को भी ये रिचुअल्स पसंद नहीं थे, लेकिन दरअसल कबीर को ये जो एक एक कहते हैं ना कि एक मैकेनिकल तरीका बना हुआ है जो कि उस जमाने में राइज है, तो उन बुतों को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उनको उनको अनलर्न कराना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ये सारे पोएट्स का ये अंदाज हो कि जब उनको अपना कोई बात बतानी है तो पहले उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। उन बुतों को तोड़ेंगे, अनलर्न करेंगे, तो जाके आप उसको कोई नई चीज सिखाएंगे। तो यही वजह है कि हमें तमाम पोएट्स के अंदर जो उस जमाने के अंदर, बल्कि आप अगर देखें तो 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जितने भी भक्ति पोएट्स आए, जितने भी संत पोएट्स आए, जितने भी इस्माइली पीर और सैयद आए, जितने भी सूफियाना हमारे पास जो सूफीज कलाम हम देखते हैं, और उसमें हमें ये बहुत कॉमनली हमें नजर आता है कि ये एक तरीका था कि आपको किसी एक जगह पे प्रीचिंग करनी है या किसी एक जगह को आप लोगों को में बता रहे हो, तो अगर आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी है तो आपका एक तरीका तो यही होगा कि जो उस वक्त जो राइज चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं तो को तोड़ जाए। तो ये मेरा अपना ख्याल सर बड़े खूबसूरती है। से जी निदा। आपने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब दिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से दिया, यानी कि टेक्निकलिटीज़ थी लेकिन आपने बड़ा अच्छे अंदाज में हमारी समझ को मज़ीद हमारी समझ में इजाफ़ा किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इतने कीमती वक्त का कि आपने इतना अपनी नॉलेज को हमारे साथ शेयर किया और हमारी मज़ीद समझ में इजाफ़ा किया। मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी कि जो MNE लिंक आपके साथ ऑनलाइन शेयर किया गया है, प्लीज़ उस लिंक को इस्तेमाल करते ओके, हुए थैंक आप यू। अपनी कीमती, नो प्रॉब्लम सर। मेरी गुजारिश होगी आप तमाम से कि आपके साथ जो MNE लिंक शेयर किया गया है ऑनलाइन, आप उसका इस्तेमाल करके अपनी कीमती राय का इजहार करें ताकि हमारे जो आइंदा आगे आने वाले सेशंस हैं उसके अंदर मज़ीद हम बेहतरी ला सकें। साथ ही मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी कि इस चैनल पर जो आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है उसको अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो आगे आने वाले जितने भी मौजूद हमारे सेशंस हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।
आखिर में मैं आप तमाम के दिए हुए कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस सेशन से फैज़याब हुए। हम फ्यूचर में भी आपसे इसी ताउन की उम्मीद करते हैं। आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। शुक्रिया।